नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कबीरदास की रचना सबद, जिसमें से साखी, सुमिरन को अंग और विरह को अंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्ञान विरह को अंग। तो ज्ञान विरह को अंग में ज्ञान युक्त विरह का वर्णन है। यह विरह रागात्मक विरह से श्रेष्ठ और प्रबल होता है। संकलित जो साखियां हैं उसमें विरह के साथ साथ ज्ञान का व्यंजनात्मक प्रस्तुतिकरण हुआ। यहाँ हर साखी में विरह ज्ञान इस रूप में है कि उनमें किसी एक की प्रमुख निश्चितता नहीं कही जा सकती। यहाँ ज्ञान जो शुद्ध दार्शनिक विषय है और जो विरह जो भावात्मक संदर्भ में वर्णित है, दोनों का मिश्रण करके जिन साखियों को रचित किया गया है वह ज्ञान विरह को अंग में प्रस्तुत है। तो दर्शन करना एक शुष्क विषय कहा जा सकता है और विरह भावों से यह जुड़ा हुआ है। तो दार्शनिक विषयों को भावों से युक्त करके उसके रचित साखियों के जो तत्व है उनके ज्ञान की बात को आसान शब्दों में आसानी से हृदय में उतार देना, और इसी आधार पर कबीर को भी यही कहना पड़ा कि जिन तुम जानियो गीत है सो निज ब्रह्म विचार। तो यहाँ ब्रह्म विचार विरह को अभिव्यक्त करता है। आगे देखें, हृदय भीतरी दो बले धुआं प्रगट न होई, जाके लागी सो लखे के जिह लाई सोई। तो दो यानी दावाग्नि, जो जंगल में लगने वाली आग या विरह की आग को दो कहा गया है। बले यानी जले, जलना या जले। लाई यानी आग। सोई यानी वही। तो हृदय के भीतर विरह की आग जलती है, लेकिन उसे कोई दूसरा नहीं जान पाता। आग को उसके धुएं से जाना जाता है। तो कबीरदास कहते हैं कि विरह को आग में, विरह की जो आग है उसमें धुआं नहीं है। तो इस प्रकार इस आग का दूसरा कोई अनुमान नहीं कर सकता। तो इस आग का प्रत्यक्ष दर्शन वही कर सकता है जिसमें वह आग लगी हो, जिसमें विरह की अग्नि जल रही हो, और वह जानता है जिसने उस विरह की आग को लगाया है। तो इसमें विशेष बात क्या है कि विरह की अग्नि की विशेषता को दर्शाया गया है। और अलंकार कौन सा है इसमें? रूपकातिशयोक्ति। ठीक है। फिर है अग्नि जू लागी नीर में कंदु जलिया जारी। अग्नि यानी विरह अग्नि के लिए यहां कहा गया है, विरहाग्नि। नीर कहते हैं जल को, कंदु कीचड़ को कहा जाता है। झारी यानी समूह। उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। तो कबीर जी कहते हैं कि मानस रूपी मानसरोवर में ज्ञान विरह की अग्नि लग गई है और जल गई है। ये आग इतनी भीषण है, इतनी तीव्र है कि पानी तो पानी, कीचड़ अर्थात जो मनोविकार हैं उनको कीचड़ का रूप दिया गया है। तो जो मानसिक विकार हैं वो भी इसमें जल गए हैं। अब ये सब कैसे हुआ? इस पर उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं के जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं,
वो इस पर विचार कर रहे हैं, परंतु उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यह विषय सिद्धि जो है उनकी बुद्धि से बाहर है। तो ये जो साखी है इसमें उलटवासी है। उलटवासी होने के कारण ये विरोधों से युक्त है। जल में आग लगना और कीचड़ का जलना, ये विपरीत बातें हैं ना। और कीचड़ के जलने से एक व्यंजना ये भी हुई है कि कीचड़ जल में सबसे नीचे रहता है। तो उसी प्रकार मन में जो दूषित विकार होते हैं वो छुपे हुए रहते हैं। तो यह रहस्य जो है किसी भी पंडित या शास्त्रों के जो ज्ञाता है उनकी समझ से दूर है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? असंगति अलंकार। फिर है आहेड़ी दो लाइया मृग पुकारे रोई, जा वन में क्रीला करी दासत है वन सोई। तो आहेड़ी यानी शिकारी, दो यानी दावाग्नि या विरह की अग्नि, मृग कहते हैं हिरण को, क्रीला यानी क्रीड़ा, खेलना, क्रीड़ा करना, दासत जलना, वन यानी जंगल, तो यहां जंगल किसके लिए आया है? मनोविकारों से युक्त जो मन है उसके लिए आया है। तो कबीरदास कहते हैं कि शिकारी शिकार के लिए वन में आग लगाता है, जिससे जो हिरण होते हैं, मृग होते हैं, वो अपने स्थान से बाहर निकलते हैं, तब शिकारी उसका शिकार कर लेते हैं। तो उस वन को छोड़ने से मृगों में ये वेदना उठती है कि जिस वन में वे आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे, उनके देखते देखते वही वन जल रहा है। उसी प्रकार जो साधक है, साधक रूपी जो शिकारी है, शिष्य के मन में जो देह रूपी वन है उसमें ज्ञान विरह की आग लगाता है, और मनोविकारों में लिप्त उनका जो जीव रूपी मृग है वो चिल्ला चिल्ला करके रोता है कि जिस विषय विकार रूपी वन में वो लिप्त थे अब वह जल रहा है, अर्थात नष्ट हो रहा है। तो यहां अहेड़ी और मृग, आहेड़ी और मृग, इन दोनों के प्रतीकों के प्रयोग में लक्षणा शक्ति दिखाई दे रही है। उसी प्रकार समंदर लागी आगी नदियां जाली, नदियां जली कोयला भई, देखी कबीरा जागी मंछी रूसा चढ़ गई। तो समंदर यानी समुद्र या सागर, नदियां, तो यहां नदियां किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इंद्रियों के लिए। मंछी किसको कहा गया? यहां जीवात्मा के लिए। रूषा चढ़ गई मतलब रूप, वृक्ष, पेड़। तो कबीरदास कहते हैं कि ये जो मनोविकारों से लिप्त जो मन है उसमें ज्ञान विरह की आग लग गई है। उसी के परिणाम स्वरूप जो नदियां रूपी जो इंद्रियां हैं, जो विषयों को लाकर के मनुष्य के सागर में प्रवेश करती है, उस मानसिक सागर के जलने पर स्वयं वो भस्म हो गई है। तो कबीर कहते हैं कि सचेत होकर के देखो, जीवात्मा अब सहस्त्रदल कमल पर पहुंच गए हैं और उसका ब्रह्म में वो लीन हो गए हैं।
और उसकी जो भौतिकता है वो नष्ट हो गई है। तो ये जो साखी है इसमें नाथ और जो सिद्ध संप्रदाय के जो सिद्ध हैं उनके द्वारा जो रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे समुद्र और अग्नि उन्हीं के प्रतीक हैं, नाभि में वह सूर्य शक्ति और साकार में चंद्रमा उनको प्रतीक बनाते हैं। तो इसी आधार पर कबीर ने समुद्र में आग लगने की बात कही है। यहां कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? विरोधाभास, विपरीत बातें हैं यहां पर। जल में आग लगना। फिर है पर्चा को अंग। पर्चा से अभिप्राय या पर्चा से क्या तात्पर्य है? पर्चा यानी परिचय या जीवात्मा की पहचान कहा जा सकता है। तो यह कबीर के सिद्धांतों के अध्ययन करने के लिए अन्य सभी अंगों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें कबीर से पहले जो संप्रदाय थे उनका भी प्रभाव इसमें दिखाई देता है। कबीर से पहले के कौन से संप्रदाय हैं? नाथ और सिद्ध संप्रदाय। तो कबीर की जो वाणी है उसमें शास्त्र सम्मत न होकर के वह अनुभव जनित है, क्योंकि समाज में प्रचलित विभिन्न पद्धतियों के जो तत्व और जो व्यावहारिक रूप है उनको पहचान करके समझ करके कबीर ने जीव का जो परिचय प्राप्त किया, अनुभव प्राप्त किया, उसी को उन्होंने जो प्रतीक प्रचलित थे उन्हीं के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया। जैसे सुरती, निरंती और रंचम, शिव शक्ति, आदि ये जो प्रतीक हैं उनमें स्पष्ट रूप से नाथ जो हैं उनका प्रभाव दिखाई देता है। तो कबीर ने नाथों और सिद्धों के अलावा जो वैष्णव भक्त हैं उनकी जो मानसिक पूजा है उसको भी अपनाया। तो इस प्रकार कबीर ने सार सार गहन किया, थोथा दिया उड़ाए। तो उन्हीं के सिद्धांत को उन्होंने परिष्कृत करके विशुद्ध रूप से व्यावहारिक रूप में अपनी बात को कह दिया। तो ये जो पर्चा को अंग है वो भी इसी प्रकार का विधान है। कबीर तेज अनंत का मानो उगी सूरज सेणी, तो सेणी का अर्थ क्या होता है? श्रेणी यानी पंक्तिबद्ध। ठीक है। अनंत कहते हैं परमात्मा। पति संगी जागी सुंदरी, कौतिक दीठा तेणी। तो यहां तेणी किसके लिए कहा गया है? उसके द्वारा। कौतुक यानी रहस्य। तो कबीर कहते हैं कि परमात्मा अनुभूति या परिचय के समय उनका तेज
ऐसा दिखाई देता है मानो श्रेणीबद्ध यानी पंक्तिबद्ध सूरज या सूर्य उदित हो गए हो। उगी यानी उदित होना, कि कबीर तेज अनंत का मानो उगी सूरज सेनी, कि परमात्मा का जो तेज है, जो प्रकाश है, वो इतना प्रकाशयुक्त होता है कि ऐसा लगता है जैसे कई सूरज पंक्तिबद्ध होकर के उदित हो रहे हों। तो यह तेज सभी को दिखाई न देकर के आत्मा रूपी जो सुंदरी है उसको, जो प्रिय के साथ रहती है या पति के साथ रहती है, उसी को ही दिखाई देता है। जो आत्मा होती है उसी को ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस जीव को ही वह दृश्य दिखाई देता है जो मोह माया में लिप्त नहीं है, परमात्मा के साथ जागा रहता है। उसी आत्मा रूपी सुंदरी को यह रहस्य दिखाई देता है। तो कबीर ने जिसका वर्णन किया है उसको हम इस आधार पर मान सकते हैं कि प्रत्येक जीव 3 अवस्थाओं में रहता है। कौन सी? एक जागृत अवस्था, स्वप्न और एक सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था में उसको स्थूल जगत का बोध होता रहता है और उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण जो है वो कार्य करते रहते हैं। मतलब उसका जो चेतन अवस्था में रहता है आत्मा, चेतन अवस्था में आत्मा रहती है। और स्वप्न अवस्था में स्थूल जगत का उसको बोध नहीं होता है, केवल संस्कारजन्य कल्पना का ही समावेश हो पाता है। तो स्वप्न अवस्था में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का कार्य जो है वो बंद हो जाता है, केवल मन, बुद्धि, ये जो अहंकार कार्यशील रहते हैं उसमें। तीसरी जो अवस्था है सुषुप्त अवस्था, इसमें मन का कार्य भी बंद हो जाता है, केवल तामसिक भावना है वो प्रबल रहती है। तो इस अवस्था में जीव निद्रा में रहता है। और तीनों अवस्थाओं की जो पृष्ठभूमि है उसमें एक ऐसी अवस्था है जो अनंत ज्योति आत्मा की अवस्था है, उसमें कभी निद्रा नहीं होती। ये तीनों अवस्थाओं की साक्षी होती है। तो इसी ज्योति को कबीर ने अनंत की ज्योति कहा है। तो जिस जीव को आत्मा का बोध नहीं रहता वह जागृत अवस्था में ही मोह रूपी निद्रा में पड़ा रहता है, और जगत के जो सभी प्राणी हैं इसी मोह निद्रा में होते हैं। जिनको आत्मा का बोध बना रहता है वह सदैव कौन सी अवस्था में रहते हैं? जागृत अवस्था में। तो कबीर ने इस तथ्य को इस साखी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि जिनको तुरीय अवस्था का परिचय हो जाता है वे सभी अवस्थाओं में जागृत रहते हैं। यही पति संग जागी सुंदरी इसी को कहा गया है, अर्थात आत्मा के साथ जो जीव जागता रहता है वही इस रहस्यमय आनंद का अनुभव कर सकता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अंतिम पंक्ति में रूपकातिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। और ये जो सुंदरी जीव है वो किसका प्रतीक है? जीव का प्रतीक कौन है? सुंदरी, यह जीव का प्रतीक। और ये पति किसका प्रतीक है? तुरीय साक्षी चैतन्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, चैतन्य के लिए। दीठा तेणी, यह क्या है? दीठा तेणी ये प्राचीन हिंदी का कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य। इसका अर्थ क्या होता है कि उसके द्वारा देखा गया। मानो उगी सुख सेणी, तो
इसमें कौन सा अलंकार है? मानो आ गया तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ? उत्प्रेक्ष अलंकार। जानो, मानो, मनु, तनु, जनु, तो यहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कबीर की जो साखी है, ज्ञान विरह को अंग और पर्चा को अंग। इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? सुमिरन को अंग